नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नेट इंग्लिश समरी पर। यहां हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर की समरी बताते हैं। आज हम मिडल इंग्लिश पीरियड के उस कवि के बारे में बात करेंगे जिसे स्कॉटिश जोसेरियंस ग्रुप का सबसे एनर्जेटिक राइटर माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विलियम डनबर्ग की। एग्ज़ाम्स के लिए यह एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी बायोग्राफी देखते हैं। विलियम डनबर्ग को द राइमर ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। उसे द मेकर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पोएट। ये स्कॉटलैंड के किंग जेम्स IV के दरबारी कवि थे। वो जवानी में शायद एक फ्रांसिस्कन भिक्षु थे, लेकिन बाद में एक पादरी यानी प्रीस्ट बन गए। 1513 में बैटल ऑफ फ्लोडन हुआ था, जिसमें राजा जेम्स IV मारे गए थे। इसके बाद से डनबर्ग का नाम भी इतिहास से गायब हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि या तो वो खुद युद्ध में मारे गए या राजा की मौत के बाद उनकी पूछपरछ करने वाला कोई नहीं था। अब हम उनके 5 सबसे ज़रूरी वर्क्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है द लेमेंट फॉर द मेकर्स। यह एक एलिजी यानी शोकगीत है। इसकी थीम डेंस मैकबेर यानी मौत का नाच है, यानी मौत सबको आनी है। इस कविता की हर स्टैंजा के अंत में एक लैटिन लाइन आती है, जैसे तिमोर मोर्टिस कंटुरबेट मी, यानी मौत का डर मुझे परेशान कर रहा है। इसमें डनबर्ग उन सभी कवियों की लिस्ट बनाते हैं जो मर चुके हैं, जैसे चौसर, जॉन गोवर और रॉबर्ट हेनरिसन। दूसरी उनकी प्रसिद्ध रचना है द थिसल एंड द रोज। यह एक शादी के लिए लिखी गई कविता है। यह 1503 में लिखी गई थी, जब स्कॉटलैंड का राजा जेम्स IV की शादी इंग्लैंड की मार्गरेट ट्यूडर से हुई थी। इसमें थिसल स्कॉटलैंड के राजा जेम्स का प्रतीक है और रोज इंग्लैंड की मार्गरेट ट्यूडर का प्रतीक है। यह एक ड्रीम वर्जन है। इस ड्रीम विजन में राजा और मार्गरेट ट्यूडर के बारे में लिखा गया है और रॉयल राइम में ये कविता लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कविता है द गोल्डन ट्रेज। ट्रेज यानी शील्ड, ढाल। यहाँ कवि सपने में प्यार के तीरों से बचने की कोशिश करता है। वो अपने पास रीज़न की ढाल रखता है, यानी तर्क बुद्धि की ढाल रखता है, लेकिन अंत में प्रेजेंस नाम का कैरेक्टर रीज़न की आंखों में धूल झोंक देता है और कवि को ब्यूटी नाम का कैरेक्टर यानी सुंदरता गिरफ्तार कर लेती है। इस कविता की भाषा बहुत ही सजावटी और कठिन है, जिसे ओरेटी स्टाइल कहा जाता है। दूसरी एक कविता है द ट्रेटिस ऑफ द ताव मैरिड वुमन एंड द विडो। इसका टाइटल थोड़ा लंबा है, 2 शादीशुदा औरतें और एक विधवा। कवि एक बगीचे में छिपकर 3 औरतों की बातें सुनता है जो शराब पी रही है। वो अपने पतियों की बुराई करती है और अपनी दबी हुई इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करती है। और इस कविता की तुलना अक्सर चौसर की वाइफ ऑफ बाथ से की जाती है, क्योंकि उसमें भी औरतों की बहुत बेबाक दिखाया गया है।
ये कविता अलिटरेटिव वर्स में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। द फ्लाइटिंग ऑफ डनबर एंड कैनेडी। फ्लाइटिंग का मतलब होता है गाली गलौज का मुकाबला। इसमें डनबार अपने प्रतिद्वंदी कवि वॉल्टर कैनेडी को बहुत बुरा बुला कहते हैं। अंग्रेजी साहित्य में किसी को बेइज्जत करने के लिए सीट शब्द का लिखित प्रयोग सबसे पहले इस कविता में हुआ था। ये एक रोचक तथ्य है। जाते जाते ये दो बात रट लीजिए। एक तो ओरिएट टर्म्स। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि भारी भरकम लैटिन शब्दों का इस्तेमाल किसने किया, तो विलियम डनबर ने ही किया है। और दूसरी चीज़ प्रिंटिंग प्रेस। 1508 में स्कॉटलैंड में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस चैपमैन एंड मिलर लगी थी और उसमें सबसे पहले डनबर की कविता ही छापी गई थी। आलोचकों ने भी अपनी राय बताई है डनबर के बारे में। सर वॉल्ट स्कॉट ने कहा था, डनबर चौसर के लेवल के कवि है। और C.S. लुइस अपनी राय देते हैं कि डनबर में बहुत एनर्जी है, लेकिन हेनरिसन जैसी गहरी भावनाएं नहीं है। तो कुल मिला के हमने डनबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है और इससे इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, विलियम डनबर के बारे में इतना ही पढ़ना है मेरे ख्याल से। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जॉन गॉर के बारे में। तब तक मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।